आज की पुस्तक है संस्कृत प्रबोधिनी, कक्षा 12, प्रथम पाठः नीति सौरभम। बच्चों, आज का ये पाठ आपकी कक्षा 12 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के साथ लगने वाली संस्कृत की पुस्तक है, संस्कृत प्रबोधिनी। उसके पहले पाठ को हम ले रहे हैं। इसमें श्लोकों का संग्रह किया गया है। ये श्लोक चाणक्य नीति से, विदुर नीति से और नीति शतकम से लिए हुए हैं। ये श्लोक हमें ज्ञान, नीति के सनातन तथ्यों से अवगत कराते हैं, मुख्य बातों की ओर हमें ले जाते हैं। तो आइए आज पहले श्लोक को देखते हैं, जो चाणक्य नीति से लिया हुआ है। हे जिह्वे कटुक स्नेहे, मधुरम किम न भाषसे, मधुरम वद कल्याणी, लोको अयम मधुर प्रियः। ये जो एस का निशान आप देख रहे हैं, ये अ उच्चारण होता है इसका। लोको अयम मधुर प्रियः। हम इसका अन्वय देखते हैं। अन्वय का मतलब है काव्य को गद्य में परिणत करना। तो सबसे पहले हम लेंगे हे कटुक स्नेह। इस शब्द को हम पहले ले लेंगे। कटुक स्नेह, कड़वे से स्नेह करने वाली। कटुक कड़वा किसके लिए कहा है? जो कड़वे से प्रेम करती है। जिह्वा, हमारी जीभ जो कभी मीठा नहीं बोलती, हमेशा कड़वा बोलती है। इसीलिए चाणक्य ने कहा है कि जीभ कड़वा बोलने को ज़्यादा पसंद करती है, तो कड़वा बोलती है। तो समझाते हुए कहा जा रहा है कि हे जिह्वे, हे जीव, तुम कैसी हो? कटुक स्नेह, कड़वे से स्नेह करती हो। मधुरम किम न भाषसे, मधुर क्यों नहीं बोलती। कल्याणी, हे कल्याण करने वाली। मधुरम वद, मधुर बोलो, वद बोलो। अयम लोको, अयम पहले आ जाएगा। अयम यह, लोको संसार, मधुर प्रियः, मधुरता से स्नेह करता है। तो हे कड़वे से स्नेह करने वाली जिह्वा, तो मधुर क्यों नहीं बोलती। हे कल्याण करने वाली, मधुरम वद, क्योंकि ये संसार मधुर प्रियः, मधुरता से स्नेह करता है। तो इस श्लोक में चाणक्य ने सभी मनुष्यों को ये संबोधित किया है, कहे वो जीभ से रहे हैं, लेकिन मनुष्यों को समझा रहे हैं कि हमेशा मीठा बोलना चाहिए, क्योंकि ये पूरा संसार मीठे से ही स्नेह करता है। मीठे बोलने वाले व्यक्ति ही दूसरों के हृदयों को जीत लेते हैं। पाठ का दूसरा श्लोक है, जो महात्मा विदुर के द्वारा लिखा गया है। विदुर नीति उनकी पुस्तक है, उससे लिया गया है। पढ़ते हैं श्लोक को। यस्य कृत्यम न जानन्ति, मंत्रम वा मंत्रितम परे, कृतमेवास्य जानन्ति, स वै पंडित उच्यते। इसका अन्वय देखते हैं पहले। यस्य, जिसके, कृत्यम, कार्यों को, न जानन्ति, नहीं जानते हैं लोग, मंत्रम व मंत्रितम परे, जब वह विचार कर रहा है, और मंत्रित के बाद यानी विचार करने के बाद जब वो योजना बना रहा है, तब भी लोग नहीं जानते हैं। अस्य कृतमेव कार्यम जानन्ति, इसके किए हुए कार्य को ही जानते हैं। स वै पंडित उच्यते, वही पंडित कहलाता है। पंडित माने ज्ञानी। तो जिसके कार्यों को, यस्य कार्यम जनाः मंत्रम व मंत्रितम परे अपि न जानन्ति, जिसके कार्य को लोग विचार करने पर और विचार करने के बाद भी नहीं जानते हैं। अस्य कृतम एव कार्यम जानन्ति, इसके किए हुए कार्यों को ही जानते हैं। सवै पंडित उच्यते,
वही पंडित कहलाता है। तो इसका अर्थ देख लेते हैं। इसमें ये कहा गया है कि कुछ लोग होते हैं जो काम करने से पहले ही ढिंढोरा पीट लेते हैं कि मैं तो ये करने वाला हूँ, या अपनी योजनाओं को संसार के सामने रखते हैं और उन योजनाओं के अनुसार कार्य नहीं कर पाते हैं और संसार में हंसी का पात्र बनते हैं। तो यहाँ पर ऐसे लोगों को ज्ञानी कहा गया है जो किसी बड़े विचार को करते हैं, उसकी योजना बनाते हैं, लेकिन बाहर नहीं बताते, कार्य करना शुरू करते हैं और जब वो कार्य पूरा कर देते हैं तब संसार उनके किए हुए कार्य से ही अंदाज़ा लगाता है। तो कहने का मतलब है कि कार्य करने से पहले ही ढिंडोरा न पीटने वाला व्यक्ति पंडित होता है, ज्ञानी होता है। वो काम को बोल करके नहीं बल्कि करके दिखाता है। तो यहाँ पर हम इसका अर्थ लेंगे अब कि जिसके कार्यों को उसके कार्य का विचार करने पर और विचार करने के बाद भी, जबकि वह कार्य की योजना बना रहा होता है, तब कोई नहीं जान पाता कि वो क्या विचार कर रहा है, क्या योजना बना रहा है, कोई नहीं जान पाता। तभी जान पाते हैं जब वह कार्य पूरा कर लेता है। तो ऐसा व्यक्ति ज्ञानी होता है, अर्थात जिसके कार्य, व्यवहार और विचार गुप्त होते हैं, जो अपनी योजनाओं का बखान नहीं करता फिरता, बल्कि जब उसके विचार कार्यों में बदल जाते हैं तभी लोग जान पाते हैं। ऐसे व्यक्ति को ही ज्ञानी कहा है। चलिए तीसरे श्लोक में चलते हैं। नीति शतकम से लिया हुआ है। भर्तृहरि नीति शतकम के रचयिता हैं। उनके द्वारा लिखा हुआ ये श्लोक है आपके सामने, पढ़ते हैं। विपदि धैर्यम अथ अभ्युदये क्षमा। धैर्यम का मौहलंत हो जाएगा, अथ अलग हो जाएगा और थ के पीछे लगा हुआ अ अलग हो जाएगा, अभ्युदय हो जाएगा। तो इसका हम संधि विच्छेद कर सकते हैं। धैर्यम अथ अभ्युदय। विपदि धैर्यम अथ अभ्युदये क्षमा। सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः। यशसि च अभिरुचि व्यसनं श्रुतौ। प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मानाम। विपदि धैर्यम, विपत्ति में धैर्य बनाए रखना, अथ और अभ्युदय क्षमा। अभ्युदय में जब आप उन्नति कर रहे हों, समृद्धिशाली हों, तब दूसरों की गलतियों को क्षमा कर देना। सदसि वाक्पटुता, सदन में, सभा में आप कितने चतुराई से बोल पाते हैं, ये सदन में बोलने की चतुरता, निपुणता। युधि विक्रमः, और युद्ध है तो उसमें पराक्रम दिखाना। यशसि च अभिरुचि, और यश के कार्यों में ही रुचि होना, ऐसे कार्य करना जिनमें सुयश का वर्धन हो। व्यसनम श्रुतौ, श्रुतौ वेदों में, ज्ञान में ही व्यसन होना, यानी एक ही व्यसन होना कि जिसमें ज्ञान प्राप्त हो। प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मानाम। इदम ये सारी चीज़ें महात्मानाम, महान आत्माओं में, महान पुरुषों में, प्रकृति सिद्धम, प्रकृति से ही सिद्ध होती हैं या स्वाभाविक रूप से ये गुण उनके स्वभाव में पाए जाते हैं। तो हम इसका अन्वय देख लेते हैं। अन्वय है अथ, ये प्रारंभिक शब्द होता है, अथ जिससे शुरू करते हैं और इति जिससे समापन करते हैं। विपदि धैर्यम, विपत्ति में धैर्य बनाए रखना। अभ्युदय क्षमा, अभ्युदय में, उन्नति में, समृद्धि अवस्था में दूसरे को क्षमा कर देना। सदसि वाक्पटुता, सभा में बोलने की चतुरता। युधि विक्रमः, युद्ध में पराक्रम करना। यशसि च अभिरुचि, और यश के कार्यों में अभिरुचि होना।
व्यसनम श्रुतौ, और श्रुतौ वेदों में व्यसन होना, वेदों को जानने की इच्छा होना। वेद से मतलब यहाँ पर ज्ञान है, तो कोई भी ज्ञान की बातें जानने की इच्छा करना, ये सारे गुण महात्माओं में स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं। अर्थ एक बार फिर से देख लेते हैं। विपत्ति काल में धैर्य धारण करना और समृद्धि काल में क्षमा करना, सभा में वचनों के नैपुण्य का प्रदर्शन करना, युद्ध भूमि में शौर्य दिखाना, यश प्राप्ति में विशेष रुचि और वेद अध्ययन आदि कार्यों में विशेष आसक्ति। निश्चय पूर्वक ये उपर्युक्त सभी बातें महापुरुषों में स्वभाव से ही सिद्ध होती हैं। चौथा श्लोक भी नीति शतकम से ही है। प्रारभ्यतेन खलु विघ्न भयेन नीचैः, प्रारभ्य विघ्न विहिताः विरमन्ति मध्याः, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः, प्रारभ्य चोत्तमजनाः न परित्यज्यन्ति। च अलग हो जाएगा, उत्तम जना अलग हो जाएगा। तो इसका अर्थ हम ऐसे ही शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं एक बार। प्रारभ्यते न खलु, खलु माने निश्चय ही। यहाँ पर तीन प्रकार के मनुष्यों के विषय में बताया गया है कि तीन प्रकार के मनुष्य इस संसार में होते हैं, निम्न वर्ग के, मध्यम और उत्तम श्रेणी के। तो जो निम्न श्रेणी के लोग होते हैं वो किसी काम को प्रारंभ करने से पहले ही डर जाते हैं। विघ्नों का भय उनको सताता है कि इसमें बड़ी मुसीबत होगी या इसमें कठिनाइयाँ आ सकती हैं, इसलिए वो किसी कार्य को शुरू ही नहीं करते। जो मध्यम श्रेणी के लोग होते हैं वे काम को शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही कोई मुसीबत आती है, कोई विघ्न पड़ता है, वे उस काम को वहीं पर छोड़ देते हैं। लेकिन उत्तम श्रेणी के लोग वो होते हैं जो एक बार काम को शुरू करते हैं तब चाहे कितने ही विघ्न आते रहें, कितनी ही बाधाएं उन्हें डराती रहें, लेकिन काम को पूरा करके ही वो छोड़ते हैं। तो इस जो श्लोक है, इस श्लोक में इन्हीं बातों को लिखा गया है। हम इसका अन्वय देखते हैं। खलु निश्चय ही नीचै निम्न मनुष्य विघ्न भयेन, विघ्नों के भय से न प्रारभ्यते, किसी भी कार्य को प्रारंभ नहीं करता। मध्याः जो मध्यम श्रेणी के हैं, प्रारभ्य काम को प्रारंभ तो कर देते हैं, विघ्न विहिताः लेकिन विघ्नों के द्वारा परेशान किए जाने पर या विघ्न आने पर विरमन्ति माने रोक देना, विरमन्ति रोक देते हैं। उत्तम जनाः और जो उत्तम मनुष्य होते हैं, पुनरपि प्रतिहन्यमाना, पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, बार बार, प्रतिहन्यमाना चोट किए जाने पर भी, प्रारभ्य जो एक बार कार्य को प्रारंभ किया हुआ है, न परित्यजन्ति पूरा किए बिना नहीं छोड़ते। अर्थ देख लेते हैं। सामान्य लोग विघ्नों के भय से कोई कार्य आरंभ नहीं करते। मध्यम लोग कार्य आरंभ तो कर देते हैं परंतु विघ्न आने पर बीच में ही छोड़ देते हैं। अच्छे लोग, उत्तम श्रेणी के लोग कार्य आरंभ करने के बाद बार बार विघ्नों के आने के बावजूद भी उसे बीच में नहीं छोड़ते हैं। अर्थात उत्तम मनुष्य एक बार प्रारंभ किए गए कार्य को संपन्न करके ही विराम लेते हैं। चलिए अब देखते हैं पांचवा श्लोक। ये भी नीति शतकम से लिया हुआ है। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणं श्रूयताम्, अम्बोदाः बहवो वसन्ति गगने सर्वे अपि नैतादृशाः, केचिद् वृष्टिभिः आद्रियन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद् वृथा, यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः। इस श्लोक में अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है।
अन्योक्ति अलंकार वहाँ होता है जब कहा किसी को जाता है और सुनाया किसी को जाता है। तो यहाँ पर चातक को सुनाते हुए कवि कह रहे हैं कि वो धरती पर के गिरे हुए पानी को ग्रहण नहीं करता है, तो इसलिए आसमान में जो भी बादल उसे दिखाई देता है वो उस बादल से आग्रह कर रहा होता है जल के लिए, क्योंकि वो धरती का जल ग्रहण नहीं करता। यहाँ पर चातक को सुनाया जा रहा है, चातक को कहा जा रहा है कि आप सारे इतने सारे बादल होते हैं आसमान में, कुछ केवल गरजते हैं और कुछ केवल बरसते हैं। तो आप जिसको भी देखो हर एक के आगे दीन वचनों की पुकार मत लगाओ, हर एक के आगे गिड़गिड़ाओ नहीं। यहाँ पर हम पहले इनके शब्दों के अर्थों को देख लेते हैं। रे रे चातक, हे चातक मित्र, चातक को मित्र कहा हुआ है। यहाँ पर अन्वय में आप देखेंगे रे रे मित्र चातक, हे मित्र चातक, सावधान मनसा, सावधान मन से, क्षणम श्रूयताम, एक क्षण के लिए मेरी बात, श्रूयताम सुने। गगने, आसमान में, बहवो अम्बोदाह वसंती, बहुत सारे, बहवो बहुत सारे, अम्बोदाह बादल, बहुत से बादल रहते हैं। सर्वे अपि नैतादृशा, सर्वे अपि लेकिन सभी, नैतादृशा ऐसे नहीं होते कि आप हर एक से पानी मांग सको। केचित इसमें से कुछ हैं जो वसुधाम धरती को वृष्टिभिः बारिश से, अपनी वर्षा से, आर्द्रयंती भिगो देते हैं। आर्द्रयंती, आर्द्र माने गीला करना, आर्द्रयंती भिगो देते हैं। कुछ हैं जो वसुधा को, धरती को वर्षा से गीला कर देते हैं। केचित वृथा गर्जन्ति, और कुछ ऐसे हैं जो वृथा व्यर्थ में ही केवल गर्जन्ति गर्जना करते हैं। इसलिए यम यम पश्यसि, जिस जिस को पश्यसि देखते हो, तस्य तस्य पुरतो, उस उसके आगे, पुरतो आगे, दीन वचन मा ब्रूहि, दीन वचन मा ब्रूहि मत बोलो, माँ माने नहीं, ब्रूहि बोलो। तो जिस जिस को देखो उसके आगे दीन वचन मत बोलो, क्योंकि सभी आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते, सभी इस बात की क्षमता नहीं रखते। तो इसमें अन्योक्ति के द्वारा कवि चातक पक्षी को कह रहे हैं कि मित्र चातक, सावधान मन से एक क्षण के लिए मेरी बात को सुनो। आकाश में बहुत से बादल रहते हैं, सभी एक प्रकार के नहीं हैं। कोई वर्षा से पृथ्वी को आर्द्र कर देता है, गीला कर देता है, भिगो देता है, तो कोई व्यर्थ ही गर्जना करता है। अतः जिस जिस बादल को देखते हो, हर किसी के सामने दीन वचन मत कहो। कहने का आशय है कि मदद मांगने से पहले सामने वाले को पहचान लेना जरूरी है, उसकी सामर्थ्य जान लेना जरूरी है कि वह मदद करेगा, इस योग्य है या नहीं। सबके सामने सहायता के लिए हाथ नहीं फैलाने चाहिए। इस पाठ में अगर हम संपूर्ण पाठाधारित प्रश्नों को देखते हैं तो कुछ ही प्रश्न ऐसे हैं जो थोड़ा आपको कठिन पड़ेंगे, तो उन्हीं 2 प्रश्नों को मैंने लिया है। जैसे वाक्य प्रयोग है और उत्तर से प्रश्न बनाना है, तो ये दो प्रश्न मैंने लिए हैं। आप पहले वाले को देखते हैं। पहले इसमें कि इसमें लिखा हुआ है निर्दिष्ट पदानाम प्रयोग द्वारा, जो निर्दिष्ट जो दिए हुए पद हैं, जो पद माने शब्द हैं, उनके द्वारा आपने वाक्यानि रचयतु, आप वाक्यों की रचना करें। वाक्य प्रयोग जैसे आप हिंदी में कहते हैं वही आपने करना है। तो पहले वाले का उदाहरण उन्होंने दिया हुआ है किताब में ही। दूसरा वाला है वाक पटुता, यानी बोलने की चतुराई। तो हम इसका बहुत छोटे से वाक्य बनाएंगे ताकि आपको याद करने में कोई परेशानी ना हो। तव वाक पटुता श्लाघनीया, तव माने तुम्हारी, वाक पटुता बोलने की चतुराई, श्लाघनीया माने प्रशंसनीय है। आप इसकी जगह पर प्रशंसनीय भी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा है वसुधाम, मेघाः वसुधाम आर्द्रयन्ति, मेघ
वसुधा को भिगो देते हैं। तीसरा है क्षमाया, क्षमा से, क्षमा करने से नरः श्रेष्ठः भवति, एक मनुष्य श्रेष्ठ हो जाता है। यस्य शब्द है, यस्य कार्यम अस्ति, जिसका कार्य है, सह एव करोतु, वही करे। भाषसे, बोलते हो। त्वम मधुरम भाषसे, तुम मधुर बोलते हो। तिष्ठन्ति, बैठते हैं। जनाः उद्याने तिष्ठन्ति, लोग उद्यान में बैठते हैं। आप कुछ और भी कर सकते हैं। आप जैसे विद्यार्थी लिखना चाहो, छात्राः लिखना चाहो, छात्राः कक्षायाम तिष्ठन्ति, जो आपको सरल लगे। छोटे छोटे वाक्य बनाने चाहिए ताकि उसमें गलती कम से कम हो। पाठ का अगला प्रश्न मैंने लिया है। पाठ में रेखांकित शब्द दिए हुए हैं और उन रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करना है। रेखांकित यहाँ पर हो नहीं पाया है। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि कौन कौन से शब्द रेखांकित हैं। तो पहला प्रश्न है, गगने बहवो अम्बोदाः बसंती, आसमान में बहुत सारे बादल रहते हैं। तो आपने बादल के बदले आपने प्रश्न बनाना है। प्रश्न होगा गगने के वसंती, गगने शब्द भी वैसा का वैसे ही उतारा गया है, वसंती भी वैसा ही उतारा हुआ है। बहवो और अम्बोदा इन दोनों की जगह है बहुत से बादल, इन शब्द की जगह हमने लिखा है के, कौन रहते हैं आसमान में, कौन है, बहुत सारे बादल। दूसरा है ते वृथा गर्जन्ति, वे बेकार में गर्जना करते हैं। वृथा शब्द के बदले हमने बनाना है, तो हमने बाकी वैसे उतार दिए हैं, ते भी और गर्जन्ति भी। वृथा शब्द को हमने चेंज करना है, उसको बदलना है। उसकी जगह पर हम लिखेंगे किमर्थम, किस लिए, या फिर कथम, क्यों। दोनों आ सकते हैं। आप किमर्थम भी लिख सकते हैं, तब भी सही होगा। कथम गर्जन्ति, तब भी सही होगा। तो दोनों में से एक शब्द आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ग प्रश्न है आपका, नीचैः विघ्न भयेन कार्य न प्रारभ्यते, नीच मनुष्य विघ्न भय से कार्य प्रारंभ नहीं करते। तो विघ्न भयेन शब्द के बदले आपने यहाँ पर जो प्रश्न है उसको निर्माण करना है। तो बाकी वैसे का वैसे ही उतर जाएगा, केवल विघ्न शब्द जो है उसकी जगह पर हम केन शब्द जोड़ देंगे। नीचे ही केन भयेन कार्य न प्रारभ्यते। तो आप ये देखेंगे कि हमने केवल एक छोटे छोटे शब्द को, जो प्रश्न सूचक शब्द हैं, उनको हमने उत्तर की जगह पर रिप्लेस किया है और बाकी वैसा का वैसे ही उतार दिया है। घ है महात्मानां श्रुतौ व्यसनम भवति, व्यसन शब्द पर अंडरलाइन है, रेखांकित है व्यसनम शब्द, केवल हमने उसी को बदलना है। उसकी जगह पर किम लिख दिया गया है। महात्माओं का श्रुति में, ज्ञान में व्यसन होता है, उसका उत्तर होगा महात्माओं का ज्ञान में क्या होता है, उत्तर होगा व्यसन होता है, ठीक है। आगे देखेंगे ग, अस्य कृतम एव जानन्ति सवै पंडित उच्यते, वह क्या है, सवै पंडित उच्यते। यहाँ पर हमने पंडित के नीचे अंडरलाइन है, तो आप इसका प्रश्न बाकी पूरा का पूरा वैसे ही उतार देंगे कि वह पंडित कहलाता है, तो उसकी जगह पर आपने लिखना है क्या कहलाता है। स किम उच्यते, वह क्या कहलाता है। अयम लोकः मधुर प्रियः अस्ति, यह संसार मधुरता से स्नेह करता है, तो आपने लिखना है कीदृशः अस्ति, ये संसार कीदृशः अस्ति, कैसा है ये संसार। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ज़्यादा प्रश्नों को बदलने की, छेड़ने की आवश्यकता नहीं होती संस्कृत में। आपको ये पहचानना आना चाहिए कि कौन सा शब्द प्रश्नवाचक है और उस शब्द का उत्तर क्या होगा, आपने उसको रिप्लेस करना होता है। बहुत कम ऐसे प्रश्न होते हैं जिनमें आपको थोड़ा लंबा लिखना या रटना पड़ता है, बाकी सब छोटे छोटे शब्दों से ही काम चल जाता है। इति शुभम।